अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। इससे पहले मैं आप लोगों को प्रेजेंट टेंसेस फॉर्म करना सिखा चुकी हूँ। प्रेजेंट टेंस की हमने 4 जो टाइप्स थी वो सारी सीखी। तो प्रेजेंट की तरह पास्ट और फ्यूचर इन दोनों की भी 4 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले है हमारे पास पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल की उर्दू में पहचान ये है कि जैसे प्रेजेंट सिंपल में हम कह रहे थे कि मैं ये काम करता हूँ, मगर पास्ट सिंपल में हम कहते हैं मैंने ये काम किया। जैसे मैंने क्रिकेट खेला, उसने क्रिकेट खेला, तुमने कहानियाँ लिखी, यानी हमने जो काम किया वो हमने पास्ट में किया है। पास्ट सिंपल टेंस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं मेन वर्ब के तौर पर। जैसे आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला। सलीम रोट अ स्टोरी, सलीम ने एक कहानी लिखी। यू रोट स्टोरीज़, तुमने कहानियाँ लिखी। पास्ट सिंपल टेंस का जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हम डिड यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको याद होगा कि हमने डू और डज इस्तेमाल किए थे जो प्रेजेंट का मानी देते हैं, मगर हम डिड इस्तेमाल कर रहे हैं जो पास्ट का मानी देगा। ठीक है, तो इसलिए जो मेन फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हम सेकंड नहीं फर्स्ट ही लगाएंगे। ठीक है, यानी जब हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाया, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की, मगर डिड के साथ हम फर्स्ट ही लगाएंगे। जैसे आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, यानी मैंने क्रिकेट नहीं खेला। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, यानी उसने क्रिकेट नहीं खेला। सलीम डिड नॉट राइट अ स्टोरी, सलीम ने कहानी नहीं लिखी। तो इस तरह से आपने इसका नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना है। और इसका क्वेश्चन सेंटेंस फॉर्म करने के लिए आपने डिड को शुरू में ले आना है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब। जैसे डिड आई प्ले क्रिकेट, क्या मैंने क्रिकेट खेला। डिड सलीम राइट अ स्टोरी। इस तरह से आप इसका जो क्वेश्चन सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव वो फॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस जितने भी टेंस हैं उनमें हम वर्ब के साथ ing लगाते हैं, यानी ing फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, मगर जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो इनमें डिफरेंट होते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने इज़, एम, आर इस्तेमाल किया था, मगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वाज, वर को यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, क्योंकि वाज और वर था का मानी देंगे। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। सलीम कहानी लिख रहा था, सलीम वॉज राइटिंग अ स्टोरी। आई और ही, शी, इट, यानी थर्ड पर्सन के साथ हम वाज यूज़ करेंगे, और यू, वी एंड दे के साथ हम वर यूज़ करेंगे। जैसे आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा था। सलीम वाज राइटिंग अ स्टोरी, सलीम कहानी लिख रहा था। ठीक है, मगर यू वर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे थे। दे वर राइटिंग स्टोरीज़, वो कहानियाँ लिख रहे थे। और इसका नेगेटिव बनाने के लिए भी सिंपल हम वाज और वर के बाद नॉट लगाएंगे। जैसे आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। और क्वेश्चन बनाने के लिए आप वाज और वर को शुरू में ले आएंगे। जैसे वाज आई प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था। इसके बाद हमारे पास है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम हैड इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई हैड प्लेड क्रिकेट बिफोर यू केम, यानी तुम्हारे आने से पहले मैं क्रिकेट खेल चुका था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान थी चुका हूँ, चुके हैं, यानी वो प्रेजेंट में वो काम हो चुका था, मगर पास्ट परफेक्ट में वो काम माजी में हो चुका था। जैसे वो क्रिकेट खेल चुका था, ही हैड प्लेड क्रिकेट। सलीम हैड रिटन अ स्टोरी, सलीम एक कहानी लिख चुका था। दे हैड रिटन स्टोरीज़, वो कहानियाँ लिख चुके थे। इस तरह से आप पास्ट परफेक्ट टेंस को फॉर्म कर सकते हैं।
इसका नेगेटिव बनाने के लिए भी आप हैड के बाद नॉट लगा देते हैं, जैसे ही हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, यानी वो क्रिकेट नहीं खेल चुका था। हैड ही प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन बनाने के लिए हैड को शुरू में ले आएंगे, हैड ही प्लेड क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल चुका था। आखिर में हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको फॉर्म करने से पहले आप याद करें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम कोई काम एक ख़ास मुद्दत से कर रहे होते हैं, यानी वो ज़माना हाल में हम कर रहे होते हैं, जैसे मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वो काम माजी में किसी ख़ास मुद्दत से कर रहे थे, जैसे मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था या वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने हैज़ और हैव के साथ बीन लगाया था, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम हैड के साथ बीन लगाते हैं, जैसे ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, यानी वो 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। इसी तरह सलीम हैड बीन राइटिंग स्टोरीज़ फॉर एन आवर, सलीम 1 घंटे से कहानियाँ लिख रहा था। यू हैड बीन राइटिंग स्टोरीज सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से कहानियाँ लिख रहे थे। इस तरह से इस जुमले को फॉर्म किया जाता है। इसका नेगेटिव बनाने के लिए हैड और बीन के दरमियान में नॉट लगा देते हैं, जैसे ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, दे हैड नॉट बीन राइटिंग स्टोरीज फॉर 2 आवर्स। इस तरह से इसका नेगेटिव सेंटेंस बनता है। और इसका क्वेश्चन बनाने के लिए हैड को शुरू में ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बीन, जैसे हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, क्या वो 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। हैड दे बीन राइटिंग स्टोरीज फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से कहानियाँ लिख रहे थे। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में जो पास्ट टेंसेस हैं चारों, वो फॉर्म करने आ गए होंगे। अगर आपको प्रेजेंट टेंस के मुतालिक या पास्ट टेंसेस के मुतालिक कोई भी सवाल हो तो वो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको फ्यूचर टेंसेस भी फॉर्म करना सिखा दूँगी, तो हमारा जो इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा।